यार वो शूज भी ले लेने चाहिए थे मुझे। ये क्या है? ये किसने किया है? मैंने किया। मुझे लगा कि तुम दोनों को ना प्रेरणा की जरूरत है। भाई जब तक तुम पानी में कूदोगे नहीं तो तैरना कैसे सीखोगे? बिल्कुल ठीक कह रही हो माँ, तैरना तो अब सीखना पड़ेगा। देख बेटा, ये गोल मोल बातें करके ना तू मुझे मत घुमा, ठीक है ना? बहू तू बता, तू क्या सोच रही है? अब सोचना थोड़ी ना है, अब तो बस करने का वक्त है। वो अब हम बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ देंगे। सच बोल रही है ना? बिल्कुल माँ, हमने आपसे कभी झूठ बोला है? फिर तो मैंने सही वक्त पे ये सारी फोटोज लगाई है। बहू इन फोटोज को रोज देखेगी और फिर ऐसे ही क्यूट सा गोल मटोल सा बच्चा इस घर में आएगा। अभी जनवरी है ना? मार्च, सितंबर अक्टूबर तक तो हो जाएगा ना? कैसी बातें कर रही हो आप? अब आपको हम एग्जैक्ट डेट थोड़ी ना बता सकते हैं। चलो महीने का पता चल गया है तो डेट भी पता चल जाएगी। है ना? आई एम सो एक्साइटेड। चलो तुम लोग अब सो जाओ। गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। वैसे अच्छा किया हमने, हमारा एक्ट बहुत ही कन्विंसिंग था। शी लुक कन्विंस्ड। आई रियली होप सो। ये बच्चे ना अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं। भूल जाते हैं कि माँ ने ही उनको अपने पेट में 9 महीने पाला है। अब क्या हुआ? अरे पता नहीं, अचानक से उनका सुर बदल गया। कहते हैं कि 1 आध महीने में गुड न्यूज़ सुनाएंगे। अरे अच्छा है ना, यही तो तुम चाहती थी। अपना काम तो बन गया ना। अब अलवर चलते हैं, गाड़ी बुक करूं? नहीं, इतनी जल्दी नहीं। मैं देखना चाहती हूँ कि कहीं हमें झांसा तो नहीं दे रहे हैं। कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। वाह, वैसे तो है बड़ी स्मार्ट। बीवी किसकी हूँ? किसकी हो? ओह, तुम तो मेरी बीवी हो। अच्छा। क्या हुआ? बहुत बुरा सपना देखा अभी। क्या हुआ? क्या सपना देखा तुमने? ये पोस्टर वाले बच्चे सब मेरे अंदर से निकल रहे थे और मैं एक साथ 100 बच्चों की माँ बनी। ओह माय गॉड, जस्ट लाइक गांधारी। इट्स नॉट फनी अभी। ये पोस्टर्स मुझे बहुत ही स्पूकी लग रहे हैं। प्लीज प्लीज इन्हें निकालो यहाँ से। ऐसा लग रहा है कि ये ना पोस्टर से बाहर निकलकर बच्चे हमारे बाल नोच लेंगे। मीरा जस्ट रिलैक्स, कोई बच्चा पोस्टर से बाहर नहीं निकल रहा है। दे आर राइट हियर। नहीं, मैं नहीं सो पाऊंगी। प्लीज इन्हें हटाओ अभी प्लीज। वैसे माँ कमाल है, उनकी इमेजिनेशन में हमारा बच्चा फिरंगी होगा। मैं हर चीज में कॉमेडी क्यों सोचती है? निकालो इन्हें प्लीज यार। अच्छा रिलैक्स जस्ट स्लीप। अभी ओके निकाल रहा हूँ। रिलैक्स। चाय बना रही हो क्या? दूध उबाल रही हूँ। कल रात को तुम ठीक से सोई ना फिर सारे पोस्टर्स निकालने के बाद? हाँ, मुझे तो नींद अच्छे से आई है, लगता है तुम अच्छे से नहीं सोए। एक बार कड़क चाय पी लूंगा ना फिर एकदम फ्रेश हो जाऊंगा। अच्छा सुनो, ये तो फ्रेश दूध उबल रहा है, चाय के लिए फ्रिज से ले लेना। मैं 2 मिनट में आती हूँ, तब तक प्लीज दूध देख लो। अरे ये क्या कर रहे हो? डरा दिया तुमने मुझे यार। मलाई उतार रहा हूँ। तुम ही तो कहती हो कि दूध यूज करने से पहले मलाई उतार लेनी चाहिए। अरे इसमें तो बहुत मलाई है। दूध बदला क्या तुमने? एग्जैक्टली। वाओ, बहुत टेस्टी है। थैंक यू मीरा, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल चेंज। अब मम्मी पापा दूध को लेके कंप्लेन भी नहीं करेंगे। कड़ी मलाई का स्टफ्ड पराठे, माँ को बोलता हूँ मस्त पराठे बनाए।
तुम्हें लगता है पापा खाएंगे मम्मी के हाथ के पराठे? अरे माँ के हाथ के पराठे के सरफेस पर मलाई, पापा भूल जाएंगे सारी लड़ाई। वैसे तुम्हें नहीं लगता है कि हम मम्मी पापा की लड़ाई को बहुत ही सरफेस लेवल से देख रहे हैं? लेयर्स में तो गए ही नहीं है। I mean, क्यों शुरू हुई लड़ाई, किसने किसको क्या बोला, उसने कैसे रिएक्ट किया, ये सब तो हमें पता ही नहीं है। सीरियसली यार, हमने तो सोचा ही नहीं कि लड़ाई का असली मुद्दा क्या है, पता लगाने की कोशिश भी नहीं की। हमारा पिछला प्लान भी इसीलिए फेल हुआ है। आई एम टेलिंग यू, मम्मी पापा की लड़ाई तभी खत्म होगी जब हम इस लड़ाई की तह तक पहुंचेंगे। एक तरीका है मेरे पास, पहले चाय बना लो फिर बताता हूँ तुम्हें। वही मजा आ गया। सच कहूं बेटा, इन परोठों की वजह से मैं सत्यवती के साथ हूँ। मजा तो तेरे पापा को सिर्फ मुझसे लड़ने में आता है। मैंने लड़ाई न करने की सारी कोशिशें कर ली, लेकिन जब कोई बात मानने को तैयार नहीं हो तो मैं क्या करूं बताओ तुम। तैयारी तो बेटा उनकी एक ही चीज के लिए रहती है हर वक्त, कैसे मेरी बात को काटें। पापा मैं समझ सकती हूँ आप पर क्या बीत रही है, आपकी कोई गलती नहीं है। मम्मी अनजाने में कभी कभी दूसरों के लिए ना डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर देती है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। पापा आपकी बात सुनना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि आप हमेशा सच बोलती हैं और सच सुनना बहुत मुश्किल होता है। आई मीन कोई सीधा साधा आदमी नहीं, औरत। सॉरी औरत जब सच बोलती है ना और सामने वाले को बुरा लगता है, इसका मतलब वो गलत है। उसको बुरा लग रहा है, दैट मीन्स उसकी गलती पकड़ी गई है। आप एकदम सही हो 100%। पर एक बात बताइए, आपने मम्मी की ऐसी कौन सी गलती पकड़ ली? कीड़े। कीड़े? 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 हाँ कीड़े। देखो, गलती तो 100% मॉम की है। आई नो बहू को हमेशा सास की ही गलती नजर आती है, एंड ऑफ कोर्स वाइस वर्सा, बट इस बार मैं सास से एग्री करता हूँ, बहू से नहीं। 100% गलती पापा की है। पापा की गलती कैसे है? मॉम ने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा कि पापा को ठंड लग जाएगी। अरे माना कि सर्दियां चल रही हैं, लेकिन दोपहर में छत पर अच्छी खासी धूप निकलती है और 2 मिनट का ही तो काम था। अरे जब सब कुछ रेडी था तो पापा छत पर क्यों जाते हैं? अरे बिना छत पर गए पौधों पे नीम का तेल कौन छिड़कता? पौधे? अरे बात तो रजाई की थी ना। बात कीड़ों की है। तो रजाई में तो थे कीड़े। कीड़े पौधों में थे। ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, माँ ने पापा से कहा था कि उनके पीछे उनके पौधों का ख्याल रखें, लेकिन नहीं, पापा ने अपने आलस में कुछ किया ही नहीं, इसलिए उनके पौधों में कीड़े लग गए और वो मर गए। ओ हेलो, पापा ने मम्मी को बोला था कि रजाई को धूप दिखा दे, लेकिन मम्मी ने आलस में आकर ऐसा नहीं किया और पापा को कीड़े काट गए। पापा ने ऐसा कहा तुमसे? हाँ। लेकिन माँ ने तो कुछ और ही कहानी सुनाई मुझे। दोनों की कहानी अलग कैसे हो सकती है? लड़ाई का मुद्दा तो सेम ही होना चाहिए ना। हो सकता है कोई कंफ्यूजन हुआ हो। नहीं 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 नहीं, मैं उन दोनों को अच्छे से जानता हूँ। इतनी बड़ी लड़ाई के मुद्दे को लेकर वो लोग कंफ्यूज नहीं हो सकते। तो किसकी कहानी सच्ची किसकी झूठी ये कैसे पता करें? या कहीं ऐसा तो नहीं कि मुद्दा कुछ और ही है? वही तो इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। लेट्स फाइंड आउट। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, हम लोगों से झूठ क्यों बोल रहे हैं लोग? दूध में बादाम, पिस्ता, केसर, अंजीर सब कुछ डाला है। अब देखो, अपने मेहनत का फल दिखना तो चाहिए जल्दी। अरे यहाँ यहाँ जड़ों में लगाओ ना, बालों में क्यों लगा रहे हो? कोई भी काम ना ढंग से नहीं कर पाते हो तुम। सारे काम तुम ही ढंग से करती हो। हाँ। कमियां तो सब मुझ में है। हाँ। अलवर चलो तो मैं वहीं बताता हूँ। अरे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। अरे बालों में करना है, ऐसे क्यों कर रहे हो? वाह क्या सीन है, बहुत याराना लगता है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो सोने का वक्त है, बत्ती बंद करो, जाके सो जाओ। एग्जैक्टली सोने का वक्त है तो, लेकिन पहले ये तो हटाना पड़ेगा बीच में से। ये तो हटाओ। ये क्या कर रहे हो? क्यों? अभी और नाटक करना है झूठी लड़ाई का? अच्छा ये नहीं नहीं नहीं, ये तो क्या हुआ कि मेरे सर में बहुत दर्द था तो मैंने इनसे कहा कि जरा सा तेल लगा दो। लड़ाई हमारी अभी तक जारी है। हाँ। सत्यवती तुम जाओ ना वहाँ। हाँ। सोने दो मुझे। जाऊंगी। जाओ ना, फिर जाओ ना मुझे। बस करो ये नाटक, मजाक बनाकर रख दिया आप लोगों ने। हम लोग इतने कंसर्न थे, परेशान थे कि आपके बीच में लड़ाई चल रही है। हमने आपको अलवर से क्यों बुलाया? इसलिए ना ताकि आपकी सुलह हो सके। हम इतनी कोशिशें कर रहे हैं कि आपका पैचअप हो जाए, लड़ाई खत्म हो जाए, लेकिन नहीं, आप लोग तो बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो। यहाँ पर अलग ही कहानी चल रही है। एक मिनट बेटा, बेटा हम जो कुछ भी कर रहे हैं तुम लोगों के भले के लिए कर रहे हैं। ये डायलॉग तो प्लीज मत ही मारिए।
हर बात आप ये बोल के जस्टिफाई नहीं कर सकते हो कि तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। हम लोग भी बड़े हो गए हैं, हम अपना भला सोच सकते हैं। एंड इट्स हाई टाइम कि आप लोग भी बड़े हो जाओ। चलो मेरा। सब लोग नाश्ते में क्या खाएंगे जरा पूछ के आओ ना। तुम पूछ लो ना, मैं जरूरी काम कर रहा हूँ। वैसे कल रात को कुछ ज्यादा नहीं हो गया? I mean, वो बुरा मान के अलवर वापस चले जाएंगे तो? अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। वैसे भी सारे काम अपनी मर्जी से ही कर रहे हैं ना। उनकी इस लड़ाई की नाटक की वजह से हमें कितना स्ट्रेस हुआ, लेकिन वो लोग एक टीम बनाकर हमारे साथ खेल रहे हैं। मुझे भी अच्छा नहीं लगा मैंने जो कहा, जिस तरह से कहा, लेकिन मुझे कहना पड़ा। अगर मैं अपना पॉइंट स्ट्रांगली नहीं रखता तो हो सकता है कल इससे भी बड़ा नाटक करते। फिर क्या करते हम? हाँ, बट उन्हें सचमुच में बहुत बुरा लग रहा होगा। मैंने तुम्हें कभी मम्मी पापा से इस तरीके से बात करते हुए नहीं देखा। सो यार तुम मुझे क्यों गिल्टी फील करा रही हो? मैंने तो वही कहा ना जो सच है, और सच हमेशा कड़वा होता है। हाँ, लेकिन सॉरी तो मीठी होती है ना। अरे मैं क्यों सॉरी बोलूंगा? मैंने क्या गलती की है? ना हमें बिल्कुल पापा जैसे लग रहे हो ये बोलते हुए इस वक्त। मैं तुम्हारे नहीं उनके सॉरी की बात कर रही थी। अगर वो बोलेंगे तो मान जाना। ठीक है, पहले थोड़ी देर नाटक करेंगे फिर मान जाएंगे। हाँ, थोड़ी देर नाटक करना तो बनता है, लेकिन उसके बाद वो होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ है। मम्मी के मुंह से वो 3 मैजिकल शब्द, आई एम सॉरी, जिसका मुझे इतने टाइम से इंतजार है। तो ओह, ऐसा लगेगा जैसे दुनिया में चांदनी चांदनी, रोशनी ही रोशनी। मैं ब्रेकफास्ट बना के आती हूँ। तुम सॉरी बिल्कुल नहीं बोलना। पर सब कुछ मेरी वजह से शुरू हुआ ना। अभिमन्यु और आपकी बहस भी मेरी वजह से हुई। एक मिनट सत्यवती, पहले मेरी वजह से कहना बंद करो। जो कुछ भी किया हमने किया, और हमने अपने बच्चों से कोई गलत एक्सपेक्ट नहीं किया। जो लाखों करोड़ों लोग अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं वही हमने किया। इसमें गलत क्या है? हाँ, सही कह रहे हैं आप। बेकार में ही हम अपने आप को कोसे जा रहे हैं। हम नहीं, तुम कोस रही हो अपने आप को। पर ये गलत है ना। और अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि सॉरी तो उन्हें बोलना चाहिए। बिल्कुल। सालों से वो लोग हमें तरसा रहे हैं, गलती उनकी है। और नहीं तो क्या। शाबाश सत्यवती, शाबाश। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। बस इसी को पकड़ के रखो तुम। अभिमन्यु। हाँ बोलिए पापा, कुछ कहना है आपको? हाँ, वो नमक पास कर दे जरा। ये लीजिए। और कुछ? नहीं, अभी तो नमक ही चाहिए था। और कुछ कहना नहीं है आपको? और क्या कहना है? अरे कल रात आप लोगों का जो भांडा फूटा उसके बारे में कुछ नहीं कहना है आपको? क्या सुनना चाहता है तू? जो आप कहना चाहते हो। बोला ना मैंने, मुझे कुछ नहीं कहना है। तो ठीक है, मुझे भी कुछ नहीं सुनना है। तो ठीक है ना? तो ठीक है ना? तो कितनी बार बोलेगा ठीक है खाना? अच्छा ठीक है, आप कमाल है। आप नाश्ता कीजिए। कर रहा हूँ नाश्ता। हर बात पे बहस करता है। चटनी लीजिए ना। नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। हाँ इधर थोड़ा थोड़ा और सीधा सीधा करो, नीचे से कारपेट भी ठीक करो। हाँ बस उधर चेयर रख दो। चलिए, थैंक यू। क्या उथल पुथल मचा के रखा है? खाने के स्थान की दिशा क्यों चेंज की तूने? उथल पुथल तो घर में मची हुई है, जब से आपने सब कुछ बदला है। घर की शांति भंग हो गई है। तो तू क्या चाहता है, हम चले जाएं? माँ, आपका घर है, आपको जो करना है आप कीजिए, मैं आपको रोकूंगा नहीं। और मुझे भी वो करने दीजिए जो मैं करना चाहता हूँ, प्लीज मत रोकिए। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। तू तेरा, मैं मेरा। शुरुआत तो आपने की थी, मैं तो बस खत्म कर रहा हूँ। क्या कह रहे तू अभी है? बेटा, खून के रिश्ते इस तरह खत्म हो सकते हैं क्या? माँ प्लीज प्लीज रुक जाइए। ये इमोशनल एंगल मत शुरू कीजिए। कभी इमोशनल, कभी ड्रामेटिक, कब कौन सा कार्ड खेलते हो ना आप, सब पता है मुझे। और अब तो मीरा को भी पता चल गया है। खत्म कीजिए सब। बेटा,
तो फिर तू भी सुन ले, ये तब खत्म होगा जब कोई रिजल्ट आएगा। रिजल्ट तो तब आएगा ना जब मैं एग्जाम में बैठूंगा। मैं एग्जाम में बैठूंगा ही नहीं। तू बैठेगा नहीं तो सस्पेंड हो जाएगा। सस्पेंड हुई है, रस्टिकेट आईडीसी। क्या माँ को गाली दे रहा है तू? अरे आईडीसी मतलब आई डोंट केयर। सब कुछ बदल दिया उसने, मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया और अब तो साफ साफ इनकार कर रहा है। उसे तकलीफ क्या है बाप बनने में? ये बात तो आपको पूछनी चाहिए ना। अरे कितनी बार पूछूं, ऊपर ऊपर से जवाब देता है वो। मुझे तो विलन ही बना दिया है। पता नहीं अब हम कभी भी अपने बच्चों के साथ बच्चे की बात कर पाएंगे कि नहीं। अरे बहुत हो गई कोशिश उल्टा कान पकड़ने की, अब सीधे सीधे कान पकड़ना पड़ेगा। कैसी बातें कर रहे हो आप? कान पकड़ के जबरदस्ती कैसे करवाओगे? अरे सत्यवती, मैं सीधे सीधे बात करने की बात कर रहा हूँ। अरे पता तो चले उनके मन में है क्या, क्यों जिद पकड़ के बैठ गए हैं दोनों। तुम बुला के लाओ, मैं बात करता हूँ उनसे। बेटा समय जो होता है ना, किसी के लिए नहीं रुकता। पापा हम ट्राई कर तो रहे हैं, और क्या कर सकते हैं। ट्राई कर रहे हैं, सब पता है कितना ट्राई कर रहे हैं। बहू जरा अपने कान बंद करो। बेटा पापा कह रहे हैं ना, कान बंद करो। ऐसे तूने कल जो मेडिकल स्टोर से सामान मंगवाया था ना, उसमें जो पैकेट था वो मेरे पास है। पापा आप वो पैकेट ढूंढ रहा था उसे। मैंने उसे छुपा के अपने पास रख लिया था, ये सोच के कि वो नहीं होगा तो कुछ होगा। बहू कान। पापा 100 बातों की एक बात, पेरेंट्स जब तक अपने बच्चों की लाइफ में इन्वॉल्व रहते हैं ना, ठीक रहता है। लेकिन आप लोग जो कर रहे हैं ना, इसे इन्वॉल्वमेंट नहीं, इंटरफेरेंस कहते हैं। अरे बच्चा हम लोग अपना मन बहलाने के लिए या फिर आपके टाइम पास के लिए पैदा नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली टाइम का ही तो प्रॉब्लम है। क्या है ना, हमारी ऑफिस, मीटिंग्स, क्लाइंट्स, घर, ऑलरेडी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है हम पर, और फिर बच्चा आ जाएगा तो एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं हैंडल कर पाएंगे, फिर बाकी चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाएंगे। ये एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हम तैयार नहीं हैं। हम लोगों ने तो अभी तक अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं है। अगर बच्चा आ गया तो हम बुरी तरह से फंस जाएंगे। आप लोग अपने आप को ही देख लीजिए ना, आज तक मेरी लाइफ में फंसे हुए हो आप लोग। मेरे मम्मी पापा की भी सेम प्रॉब्लम है। बेटा ये प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं माँ, प्रॉब्लम का चक्रव्यूह है ये। एक बार बच्चा पैदा हो गया, फिर उसकी पढ़ाई, स्कूल, कॉलेज, फ्यूचर के बारे में सोचो। थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर नौकरी, घर, शादी, और एक बार शादी हो गई फिर उसके पीछे पड़ जाओ। बच्चा कब कर रहे हो, बच्चा कब कर रहे हो, बच्चा कब कर रहे हो। बेटा ये चक्रव्यूह नहीं है, ये जीवन का चक्र है, और इसी तरह दुनिया चल रही है। इसी चक्र में हर चीज़ समय पे होती है। समय पे दिन होता है, समय पे रात होती है, मौसम बदलता है। अगर इंसान समय पे सब कुछ करने लगे ना, तो उसके सारे काम समय पे हो जाते हैं। पापा सब कुछ लॉजिक के क्लॉक के हिसाब से नहीं हो सकता है कि 24 के हो गए शादी कर लो, 30 के हो गए बच्चा कर लो। बेटा मैं लॉजिकल क्लॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बायोलॉजिकल क्लॉक की बात कर रहा हूँ। अच्छा एक बात बता, जो कुछ हम बचपन में करते थे अब कर पाते हैं? अभी तू टाल रहा है, अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहा है, लेकिन कुछ साल बाद शायद तू अपना डिसीजन बदल दे, फिर तू चाह के भी नहीं कर पाएगा। और बेटा तुझे क्या लगता है, जब तू पैदा हुआ था हमारे पास सब कुछ था? अरे हमारे पास तो अपना मकान भी नहीं था। जब तू हमसे जुड़ा तभी सारी चीजें जुड़ती चली गई। बेटा 8 साल हो गए ना तुम्हारी शादी को, अगले 8 साल में तुम एक दूसरे से बोर हो जाओगे। तब पति पत्नी के बीच बच्चा ही गोंद का काम करता है, एक दूसरे से जोड़ता है। और माँ बाप को एक मकसद देता है, एक गोल देता है, एक उम्मीद देता है, उन्हें कुछ करने की, पाने की क्षमता को बढ़ा देता है बच्चा। और बिगड़ते हुए रिश्तों को सुधार देता है बच्चा। एक बात बता, कल को तेरी माँ को या मुझे, भगवान न करे कोई इमरजेंसी आ जाए, तो मैं तुम्हें और अवंतिका को ही फ़ोन करूँगा ना, तब कौन खड़ा रहेगा? बेटा तुम कह रहे थे तुम फंस जाओगे, ये तुम्हारी सोच गलत है। बच्चा तुम्हारी कहानी का अंत नहीं, बल्कि नए चैप्टर की शुरुआत है। तुम्हें अपना नज़रिया बदलना है।
क्या सोच रहे हो? वही जो अभी हुआ। तुम क्या सोच रही हो? नहीं, मैं भी वही सोच रही हूँ कि हमारे रीजन से उनकी रीजनिंग काफ़ी बेटर थी। एट द एंड ऑफ द डिस्कशन हमारे पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। अभी मुझे लगता है कि हम ही बच्चे बन गए हैं, अड़ गए हैं अपनी बात पर कि हमने जो सोचा है हम वही करेंगे। यू नो, जब हम दूसरे कपल्स को अच्छी एडवाइस देते हैं और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, मुझे लगता है हमें उनकी अच्छी एडवाइस को सुनना चाहिए और एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अरे वो भाई मेरा हरा वाला कुर्ता कहाँ है? वही होगा, देखो ना। पापा, वो पैकेट जो आपके पास है वो चाहिए था। उस ड्रॉ में है, ले ले। मानेगा नहीं ये? मान तो गए पापा। मतलब? एक्चुअली मेडिकल स्टोर से लड़का आया है, वो पैकेट उसे वापस करना है। मतलब तूने डिसाइड कर लिया है? हाँ पापा, हमने डिसाइड कर लिया है। अरे तो गले लग जा मेरे शेर। अरे वाह, मैं बहुत खुश हूँ। जुग जुग जियो बेटा। ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई तुम लोगों ने। और हमें अलवत छोड़कर यहाँ आकर रहना भी पड़े ना, तो हम जरूर रहेंगे तुम्हारी देखभाल करने के लिए। और परिवार होता किस लिए? हम सब मिलके उस नए खिलौने की परवरिश करेंगे। पापा प्लीज, कम से कम उसे खिलौना तो मत बोलो। माँ बेटा, इस उम्र में हमारे लिए तुम दोनों ही तो खिलौने हो। अरे खिलौना। खिलौना बेबी। थोड़ा हंस दे, खुशी की खबर है। हंस दे, जोर से हंस दे। हंस दे।